दोस्तों आज डेट है 17 मई 2020 संडे के कारण हम अपना जो ये करंट अफेयर का वीडियो इसको इवनिंग में अपलोड कर रहे हैं। नॉर्मल डेज में ये आपको मॉर्निंग में ही मिलता रहेगा। आइए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड गोल प्रोग्राम फॉर एनहेंसिंग डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ। देखिए सबसे पहले हम गोल के बारे में देख लेते हैं। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इनके द्वारा आप 5 से 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन होता है ना, मेन क्वेश्चन, ये तो जस्ट एक वे होता है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने का। गोल के बारे में देख लेते हैं। गोल है यहाँ पे, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने फेसबुक के साथ मिलकर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो ट्राइबल यूथ है, जो आदिवासी युवा है, उसके अंदर डिजिटल स्किलिंग को बढ़ावा दिया जा सके। यानी जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन और इत्यादि कुछ दूसरे टेक्नोलॉजी के मीडियम हैं, उनसे उनको उनके बारे में बताकर उनके अंदर स्किलिंग को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वो भी जो मेन स्ट्रीम है उस मेन धारा में, मुख्य धारा में आ सके। अब एमओटीए के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रेणुका सिंह सरूता, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, फाउंडेड है हुई थी 1999 में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री अर्जुन मुंडा। इन्होंने गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेम स्टेट आफ्टर नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अभी जो 7 मई 2020 को हमने जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनके 159वीं जन्मतिथि को मनाया। इसी अवसर पर जो इजराइल की गवर्नमेंट है, उसने तेल अवीव की एक स्टेट का नाम बदलकर टैगोर जी के नाम पर रख दिया है। इजराइल का बारे में हम जान लेते हैं। ये एक अकेला यहूदी देश है। इसके प्रधानमंत्री अभी बेंजामिन नेतन्याहू, इसने 14 मई 1948 को अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था तथा इसकी राजधानी यह जेरूसलम मानता, लेकिन ये जेरूसलम विवादित क्षेत्र है, इसीलिए जो दुनिया भर के ज़्यादातर देश हैं वो तेल अवीव को इसकी राजधानी मानते हैं। भारत ने भी जो एम्बेसी सेटअप किया वो तेल अवीव में ही किया है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड बैंक अप्रूव $1 बिलियन क्रेडिट टू इंडिया फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। वेयर इज वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर सिचुएटेड। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, उसने कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमारे देश को लगभग 7500 करोड़ रुपए का लोन देने का ऐलान किया है। 1 बिलियन इसका इक्विवेलेंट होता है 7500 करोड़। अब आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक का है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक को 1944 में फाउंड किया गया था। एक एडिशनल बात है, आप देखोगे कि जो ज़्यादातर विश्व भर के संगठन है वो वर्ल्ड वार 2 के दौरान या उसके आने वाले 4-5 सालों में बने थे। जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, GATT, यहाँ पे GATT भी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1995 से पहले जितने भी देशों के बीच जो व्यापार होता था वो GATT रूल्स के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन एक मराकेश एग्रीमेंट हुआ 1994 में, जिससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना हुई तथा जो नए रूल थे देशों के बीच व्यापार करने के, वो WTO के द्वारा निर्धारित किए जाने लगे तथा इसका मेन एम था ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड इकोनॉमी वुड लॉस्ट $8.8 ट्रिलियन ड्यू टू कोविड-19। ये एशिया डेवलपमेंट बैंक है जिसमें अभी 68 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस। इसने अभी अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, अपडेटेड असेसमेंट ऑफ द पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। इसके अनुसार जो वर्ल्ड GDP है उसका 5.8 ट्रिलियन टू $8.8 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है। आपको मुझे ये बताना है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो GDP है, उसके कितनी वैल्यू है। आप कमेंट करके बता सकते हैं बिना देखे हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिसेंटली इनएम हैज़ कंप्लीटेड 1000 मंडीज इन इट्स पोर्टल। हाउ मेनी स्टेट एंड UT हैव बीन जॉइंड बाय इनएम टिल नाउ। इनएम के बारे में जान लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको 2016 में सेटअप किया गया था। इसके अनुसार जो फार्मर और जो ट्रेडर है, व्यापारी है, उनको ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिल सके तथा ज़्यादा ऑप्शन मिल सके। इसमें क्या होता है कि जो किसान और ट्रेडर है वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं पूरे देश में, कहीं भी किसी भी जगह के किसान अपने आप को रजिस्टर करा सकता है तथा वो किसी भी व्यापारी से बात कर सकता है या कोई भी व्यापारी किसी भी किसान से बात कर सकता है। किसान अपनी फसल की फ़ोटो अपलोड कर सकता है जिसे कोई भी व्यापारी उसका मोल भाव कर सकता है। इससे बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। अभी इसने 1000 मंडियों ने इस पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है। आपको बताना है कि
इस पोर्टल की अब तक कितने राज्यों तक एक्सेस हो गए हैं? इसका आंसर है 18 स्टेट एंड 3 यूटी। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड सेकेंड G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग? अभी ये हुई थी वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर मीटिंग, इसमें पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया। मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे G20 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह 1999 में बना था। यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुल 20 देश हैं, 19 देश है तथा एक यूरोपियन यूनियन है। आपको कमेंट करके यह बताना कि अभी प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में कितने देश बचे हुए हैं। इसका मेन एम है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट किया जा सके। और 2008 से जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो वर्ष में एक बार मिलते हैं इस फॉर्म के। और जो वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन है वो इन्हीं देशों में रहती है। एक्चुअली जो G20 है वो जो विश्व की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था है वही इसी के अंदर आती हैं। और 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन्हीं देशों के बीच में होता है, यानी एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड ए लिमिट ऑफ FDI इन डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट। व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ FDI? देखिए, जो मेक इन इंडिया है, स्वदेशीकरण है, उसको बढ़ावा देने के लिए, इंडिजिनियस को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अभी जो FDI की लिमिट है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। किसमें? डिफेंस सेक्टर में। और किस रूट के द्वारा? ऑटोमेटिक रूट के द्वारा। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है ये देख लीजिए। 2 तरह के रूट होते हैं FDI के लिए, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक में गवर्नमेंट की परमिशन या RBI की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जो गवर्नमेंट रूट होता है उसके द्वारा RBI या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ सकती है। अब इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसा कोई भी फॉरेन एंटिटी में आता है, इंडिविजुअल और कंपनी जो हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो अगर यहाँ पैसा लगाती है तो उस जो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच इंडियन कंपनी अनाउंस दैट इट विल प्रीफर दोज कैंडिडेट हु वुड हैव कंप्लीटेड टूर ऑफ ड्यूटी? महिंद्रा कंपनी इसने अभी अनाउंस किया कि जो टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीट कर लेंगे उनको ये नौकरी में प्रेफरेंस देगी। देखिए, इंडियन आर्मी ने अभी अपनी स्कीम में यहाँ पे अनाउंस की थी। अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है। अगर ये अप्रूव हो जाती है तो जो ऑफिसर्स और अन्य पोस्ट हैं उसमें सिविलियंस की भर्ती की जाएगी, नागरिकों की भर्ती की जाएगी। किसमें? 3 साल के लिए। अभी इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे देश में जो नेशनलिज्म और पेट्रोलिज्म की भावना वो पीक पर है हमारे नागरिकों में। ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक हैं वो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, इससे उनको मौका मिलेगा तथा इस स्कीम से आर्मी को भी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो मिनिमम सर्विस है वो एंट्री है वो है SSC। इसमें 10 से 14 साल तक की सर्विस की जाती है। कभी कभी 20 से 25% को परमानेंट भी कर दिया जाता है, लेकिन इससे जो आर्मी है उसको 5 से 6 करोड़ तक का खर्चा आता है। इसके कंपैरिजन में जो ये टूर ऑफ ड्यूटी होगा इसमें ओनली 80 to 85 लाख की खर्चा आएगा एक अधिकारी के ऊपर। अभी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक साइक्लोन को प्रेडिक्ट किया वे ऑफ बंगाल में। आपको बताना कि साइक्लोन का नाम क्या है। इसका नाम है एम्फन। फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको डिक्लेयर किसने किया है? इसको डिसाइड किया थाईलैंड ने। देखिए, एक क्वेश्चन है जो UPSC में भी पूछा गया था, आई थिंक 2017 के एग्जाम में। उसमें पूछा था कि जो साइक्लोन होते हैं उनके नाम कैसे डिसाइड किए जाते हैं। एक्चुअली जो हमारे आसपास के 13 कंट्री है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओमान, थाईलैंड, ऐसे 13 देशों का एक समूह है। वो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कंट्री 13 नाम सुझाता है, यानी टोटल 160 नाम हो जाते हैं 13/30। उन नामों को रख लिया जाता है और रोटेशनल बेसिस पे एक देश करके जैसे ही कोई साइक्लोन आता है तो उसका नाम सजेस्ट किया जाता है। अब की बार किसी बारी थी थाईलैंड की, तो इसलिए उसने एम्फन नाम को सुझाया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, रिसेंटली लाइट डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसको 16 मई को मनाया गया। 1960 में लेजर तकनीक के आविष्कार के साथ ही यह घोषणा की गई थी कि जो लाइट डे वो 16 मई को मनाया जाएगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।